मुझे ये बताएं कि ये पहले मुज़ाकरात की बात चल रही थी, फिर डेडलॉक हो गया और अब ये समझ आ रही है कि पीटीआई के जो बानी है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और वो इस मूड में नहीं है, तो हुकूमत तो बीच में से निकल गई। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा मामला? जी, अभी तक तो फिलहाल तो इस वक्त तक तो इस घड़ी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो लग रहा है कि ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बात उनसे हो सकती है जिनसे। ये वैसे घड़ी खतरनाक लफ्ज़ है जो आपने इस्तेमाल की है। मुशर्रफ दौर में भी मैंने नहीं, अब घड़ी से बात मेरे ख्याल से घड़ी तो घड़ी और फिर उससे आगे निकल गई है। अब तो देखे ना, गाड़ियाँ लोग ले गए हैं, घड़ी बेचारी कहाँ रह गई। और वैसे भी मज़े की बात बताऊं, घड़ी पर सज़ा 14 साल कैद व मुशक्कत, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सज़ा 10 साल। तो घड़ी तो महंगी बहुत थी ना। लेकिन आप इस वक्त तक इमरान खान कह रहे हैं कि मैं अच्छा, मुल्की मफाद से भी महंगी थी, मुल्की सलामती से भी महंगी थी। ये आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, मैं तो हालात को मद्देनजर रख के इरशाद भट्टी साहब कह रही हूं। दीवार वाली वो आग वाली हाँ, नहीं, वो पता है आपको, आज वो आग वाली दीवार भी आ गई है, फायर वॉल। तो आपको तो 14 साल कैद व मुशक्कत होने वाली है इस पे। तो अच्छा, पहली बात ये है कि इमरान खान साहब क्लियर कर चुके हैं और वो कह रहे हैं, ओपन कह रहे हैं कि मैंने मुशर्रफ साहब के दौर में आला हज़रत शौकत अजीज़ से भी बातचीत नहीं की थी, उनके मुशर्रफ साहब के नुमाइंदे से की थी, आज भी वहीं करूँगा जहाँ ताकत है। और आरिफ अलवी साहब ने मज़ीद एक्सप्लेन किया, और ज़ाहिर है वो अहले ज़ुबान हैं, उन्होंने ज़रा मज़े का एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि यार अरे भाई, अगर घर के ख़रीदने जाओ या किराए पे लेने जाओ तो माल के मकान से बात करोगे ना, माली या ठेले वाले से थोड़ी। वो बार जो ठेले वाला है उससे तो बात नहीं करोगे। और इनके वो कहते हैं कि ये तो ठेले वालों की जितनी भी इनकी इज्जत नहीं है, 50 बंदों में नहीं जा सकते। अब आप क्या दरमियान में आपने थोड़ी सी शुरली छोड़ी है, वो उस पर रोशनी डालें ताकि मैं, क्योंकि आवाज़ नहीं आई थी। अच्छा, नहीं, मैंने तो वो आरिफ अलवी साहब की बात कंप्लीट की थी। वैसे मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के दौर में माली और ठेले वाला कौन था? मालिक तो डेफिनेटली वही था, ठेले वाला कोई दूसरा था। मेरे ख्याल से आरिफ अलवी साहब उस वक़्त वो ज़रा अच्छा फ्रूट लगा के खड़े थे, अब ज़रा दूसरा फ्रूट है, दागी फ्रूट है, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि सब चीज़ें अगर हम इमेजिन कर लें कि स्मूथ जा रही हैं, तो इसमें आपके सहाफ़ती नज़र से मुश्किल कहाँ पर है? क्या प्रॉब्लम है? बानी पीटीआई अड़े हुए हैं या फिर मालिकान, या जिस तरह भी आरिफ अलवी साहब की ज़बान में वो कुछ शराइत सख्त रख रहे हैं? देखिए, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जो नफ़रत और तकसीम है वो मुसलसल अंडे और बच्चे दे रही है। और ये जो झूठी अनाएं हैं, झूठी ज़िद्दें हैं, झूठे झगड़े हैं, झूठी लड़ाइयाँ हैं, ये अब पाकिस्तान से बड़ी होते दिखाई दे रही हैं। और हमारे मसाइल कुछ और हैं, हम और कहीं और गिरेबान फाड़ रहे हैं। अब मुझे बताइए कि तरीके अदम एतमाद से लेकर अब सोचिए कि एक बुरान ख़त्म होता है, दूसरा उससे निकल आता है, अगला ख़त्म होता है, अगला उससे निकल आता है। अब लेटेस्ट आप देखिए कि पता नहीं, मुझे कोई समझ नहीं आई आज तक इस लॉजिक की कि पंजाब हुकूमत को, वैसे तो हद के इज़्ज़त बिल की भी कोई समझ नहीं आई कि अचानक क्या उनको सूझी। लेकिन चलो, वो मरीम नवाज़ साहबा को चूँकि आज़ादी इज़हार राय पसंद था, तो लेकिन अब मुझे कोई समझ नहीं है कि पंजाब काबीना ने अचानक एक दिन बैठे बैठे क्यों फैसला कर लिया कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलो, ये फैसला कर लिया। उसके बाद मुझे अज़मा बुखारी की कोई समझ नहीं आई कि वो क्यों कह रही हैं कि शेख मुजीबुर रहमान इमरान खान बनना चाह रहे हैं, मुल्क तोड़ना चाह रहे हैं। अब हालांकि इसमें कल नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान तो मजलूम था, वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था, और आप हर दौर में आप शेख मुजीबुर रहमान बनाते हैं और लेकिन उसको भी छोड़ दीजिए। अब जब उन्होंने आगे से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्च की, तो उसमें मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो आखिरी 25 सेकंड इन मौजूदा हालात से वो क्यों मिलाना चाह रहे थे और मौजूदा तस्वीरें क्यों दिखा रहे थे। मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई। हमने माना कि हमने सच हमेशा छुपाया है, और मैं इस हक में हूँ कि आज तो कम अज़ कम दिल बड़ा करें और हमूदुर रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक सारी रिपोर्टें पब्लिक करें।
लोगों को पता चलना चाहिए कि मुल्क तोड़ने में कसूर किसका कितना था, किसको सज़ा मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली। और महमूद रहमान कमीशन की बात करना भी कोई गद्दारी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उसको अगले 25 सेकंड क्यों तहरीक इंसाफ ने इस मौजूदा हालात से जोड़ दिए। चलो जोड़ दिए, अब मुझे उस पर कोई समझ नहीं आई कि उसके बाद खैर से जो अगला स्टेप आ गया वो क्यों हुआ, उसकी मुझे कोई समझ नहीं आई। उसके चलो वो भी हो गया, उसके बाद अगला आप देखिए कि ये खैर से नए मुकदमे, नए सारा कुछ, और फिर एक नया वीडियो आ गई तहरीक इंसाफ की। तो ये क्या है, एक तसलसल है नफरत और तकसीम का, अंडे और बच्चे जो दे रही है। अब इसमें अच्छा, मैं इस पे एक छोटा सा सवाल आपसे, करे ऐसा हो कि जिसमें अब लकड़ियां, आप कंप्लीट कर ले, मैं सवाल करती हूँ। मैं कह रहा था कि अल्लाह ना करे कि वो जो कहते हैं ना कि लकड़ियां सूखी हुई इकट्ठी हों, ऊपर तेल डाला जा चुका हो और हर बंदे को माचिस पकड़ा दी जाए। ये सूरत हाल इस वक्त। अब कोई भी तीली लगा दे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये मुल्क हम सबका है, सारे स्टेक होल्डर्स को एक एक कदम पीछे हटना चाहिए। कोई किसी किस्म में इज्जत बेइज्जती वाला मामला नहीं है, मुल्क का मामला है। एक एक कदम पीछे हटें, अपनी अपनी गलतियां मानें और आगे बढ़ें, इस बंद गली से निकलें और इस दायरों के सफ़र से निकलें। बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री विद यू, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हमारा दिल बड़ा होता है और फिर हम आगे तभी मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये हौसला कौन पैदा करेगा? आपने एक बड़ी अच्छी लाइन की कि सब पीछे हटे और एक एक कदम पीछे हटे। जब हम एक एक कदम पीछे हटते हैं तो हर पार्टी में, ये आपको मुझसे बेहतर पता है शाद भट्टी साहब, कुछ लोगों के बड़े अच्छे मरासिम होते हैं जहाँ पर ताकत का सरचश्मा है। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में ये कयास किया जा रहा था कि वो थ्रू मोहसिन नकवी साहब शायद कोई रास्ता निकाल सकते हैं। उन्होंने शायद मेरे ख्याल से बीच में कोशिश भी की थी कि कोई मामला सेट हो जाए। आप समझते हैं कि क्या वाकई इस तरह ये राह निकल सकती है? नहीं, इस वक्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि आपको 9 मई अभी गुजरा है, उसका आपको आर्मी चीफ की गुफ्तगू का आपके सामने है कि ज़ीरो टॉलरेंस, मतलब नो मुज़ाकरात, नो गुफ्तगू। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना आपके सामने है। तो इस वक्त नहीं। और फिर होता ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 फरीक लड़ रहे हों तो एक तीसरा फरीक अगर पास हो तो वो सुलह सफाई करवाने की कोशिश करे तो फिर भी कुछ मामला बेहतर होता है। लेकिन तीसरा फरीक है हुकूमत और वो बेनिफिशरी है इस लड़ाई की। वो कभी नहीं चाहेगी कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाव कम हो। हाँ, अब उनको अपनी पड़ी हुई है ये जो तीसरा फरीक है हुकूमत या जिसमें पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट क्यों आमने सामने है। इसमें ये नहीं है उनको कि कोई फिक्र के अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की जो आपस की लड़ाई है मुल्क के लिए नुकसानदेह है। दोनों हमारे इदारे हैं, दोनों हमारे दिल के करीब इदारे हैं। ये नहीं है, ये है कहीं इस लड़ाई में इमरान खान को रिलीफ ना मिल जाए, इस वजह से वो इसमें फिक्र में पड़े हुए हैं। नहीं तो फिर हम इसको कैसे लेंगे? वो जो कह रहे थे हुकूमती लोग के आए बैठे बात करें, इमरान खान साहब के लिए उन्होंने पैगामात भी भिजवाए। मौलाना सनाउल्लाह तो करते इशारा करें हम अप्रोच करेंगे, फिर वो क्या था? कख पल्ले नहीं है। आप मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह साहब चले छोड़ दीजिए कि कल वो कह रहे थे कि इसका वजूद ही है जो सारे मसाइल का वजह है। चलो अब वो कह रहे हैं कि पहले मुझे नफरत थी, अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई, अब ये हकीकत बन गया। राना सनाउल्लाह साहब तो इतना तो नहीं कर सके कि पंजाब हुकूमत को कह देते कि भाई हम मुज़ाकरात के चक्कर में आप क्यों कह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। पंजाब में किसकी हुकूमत है? पंजाब हुकूमत कह रही थी ना कि शेख मुजीबर रहमान है, इमरान खान मुल्क तोड़ने वाला है। पंजाब हुकूमत ने ये पास किया है ना काबीना में, तो ये किसी सिंध हुकूमत ने तो नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि 2, 4, 5 लोग हैं, उसके अलावा किसी के पास कुछ भी नहीं है। सही है। अगर तो मुस्लिम लीग नून का किसी ने फैसला करना है तो वो सिर्फ मरियम नवाज हैं और नवाज शरीफ हैं। अगर पीपल्स पार्टी का फैसला करना है तो वो सिर्फ दोनों बाप बेटा हैं, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी। और इसी तरह अदलिया में फ़ाइज़ ईसा काजी साहब हैं, फौज में आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान है। ये 4, 5, 6 लोग हैं जो अल्लाह करे कि ये हमारे बेहतरी हो जाए। और पार्टियों में
ये हवाई फायरिंग होती है टीवी चैनलों पर कि हम बड़े मुज़ाकरात के लिए तैयार बैठे हैं, हम तो अभी अडयाला जेल के बाहर से मैं आपको बीपर दे रहा हूँ कि मैं अगर इमरान खान ओके करे तो मैं अंदर दाखिल हो जाऊँ। ये सारी हवाई फायरिंग है, आपको अमली तौर पर बताना होता है।